हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे भारत के भूगोल, ठीक है। तो इसमें हमारा टॉपिक था भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि बताइए कि किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो इसका आंसर होगा आपका मेघालय, ठीक है। क्या होगा? सिक्किम, ठीक है। 121 का क्या होगा? सिक्किम। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर देशों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है और ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं में कौन सा पठार स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका मालवा का पठार, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, ठीक है, व्हाट्सएप शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, प्लीज़, आपसे मेरी विनती है। चलिए अगला देखिए, सिलवासा किसकी राजधानी है। तो सिलवासा किसकी राजधानी है। तो सिलवासा दमन एवं नगर हवेली की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन है। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है अमरावती है, ठीक है। इससे पहले हैदराबाद हुआ करती थी, जब से अलग हुआ वहाँ की राजधानी अमरावती हो गई, ठीक है। 13 जून 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है, भावर, ठीक है। नेक्स्ट है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा आपका कच्छ का लिटिल रन, ठीक है, कच्छ का लिटिल रन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद जाती है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका किन किन राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, 1, 2 और 4, गुजरात, झारखंड और मिजोरम, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से के साथ मिलती है। तो इसका आंसर होगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार एंड उत्तराखंड से मिलती है। और जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन है इसके साथ मिलता है। जो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, ठीक है, और जो कि गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है। अगला देखिए आप, पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी जो घाट है वो पठारों का ढलान है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए,
आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो बताइए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन था 1956 में हुआ था, ठीक है, नहीं 1953 में हुआ था। तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था और बाद में क्या हुआ, 13 जून 2014 को फिर से, चलिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास प्रांत से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को नए प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनने के बाद हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिलाकर 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, और विशाखापट्टनम है यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन बोलेगा तो 1956 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1953। यदि पूरे राज्य की गठन बोले तो 1956 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने 1956 बोला, ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाई गई है? शिव समुद्रम जो क्या है, जलप्रपात है शायद, वो किस नदी के द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसका स्थापना 1902 में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप सभी को यदि अपने टेस्ट को आजमाना है तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहें। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है किस राज्य से? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप गोवा जो है राज्य है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय, ठीक है। अगला है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट यानी उसे क्या बोलते हैं, बताइए। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण ये उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? प्लीज नोट डाउन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारतवर्ष आकार में विश्व का किस स्थान पर है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद आपका अमेरिका शायद होगा, ठीक है, चीन होगा, कनाडा होगा, ये सब देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में किसने किया था बताइए? तो पुर्तगालियों में थे वास्को डी गामा, ठीक है। 1498 में इन्होंने खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या कहलाता है? तो सॉरी मैंने पीछे गलत बोल दिया, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट एंड पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र की तैयारी कौन करता है? भारत की भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का भौगोलिक मानचित्र है जो भारतीय सर्वेक्षण करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपट्टिनम उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, ठीक है।
निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में क्या दो ही ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। एक बैरन द्वीप है और एक कौन सी है? प्लीज नोट डाउन कमेंट बॉक्स। अगला है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? जी 1, ठीक है। कितना? 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो अंडमान लक्षद्वीप, ठीक है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो ये है आपका श्रीलंका के बीच, ठीक है। लास्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कुल्लू मनाली भी हिमाचल प्रदेश में ही है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल। सूर्य के समय के हिसाब से उक्त स्थानों का कलाक्रम निम्नलिखित में से चुनिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले इम्फाल, ठीक है, ईटानगर, आइजोल एंड अगरतला। नेक्स्ट देखिए, कोरोमंडल समुद्रीय तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल जो समुद्रीय तट है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी भारत। मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक है। और कोहिमा है मेघालय की, त्रिपुरा की अगरतला है, और इम्फाल किसका है बताइए, ठीक है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा की राजधानी पणजी है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की सातों बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की सातों बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए बाय, इस वीडियो में इतना ही।
जय हिंद।